प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक अंतिम वर्ष की कक्षा में आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आरंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को ले रहे थे। पिछले कालांश में हमने महासभा का वर्णन किया। आज हम सुरक्षा परिषद को लेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल तो यह एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्य करने की संस्था है। युद्धों को रोकना इसका प्रमुख कार्य है। तो ये वर्तमान समय में 5 स्थायी सदस्यों से और 10 अस्थायी सदस्यों से मिलकर बनती है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, जिसमें महासभा के विभिन्न देश इन 10 प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। कोई भी राष्ट्रों के बीच में युद्ध होने की स्थिति में ये संस्था युद्धों को रोकने का कार्य करती है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई सेना नहीं है, ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत है। ब्रिटेन जब महाशक्ति होता था 1945 से पहले, तो उनकी अवधारणा शक्ति संतुलन थी। वे विश्व शांति के लिए शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते। आगे चलकर सामूहिक सुरक्षा का विचार विकसित हुआ। तो 2 भागों में बांटा जाता है आक्रमण को। एक अग्र आक्रमण अग्रेसिव अटैक और डिफेंसिव अटैक। तो जो अग्र आक्रमणकारी हैं उसका आक्रमण सामूहिक सुरक्षा पर सभी देशों पर आक्रमण माना जाए और उसका मुकाबला सभी मिलकर करें। तो इस विचार के साथ सुरक्षा परिषद कार्य करती है और विभिन्न अवसरों पर सदस्य देशों की सेना को इकट्ठा करके ये कार्य करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्य करना इसका प्रधान दायित्व है। लगभग इसकी समय समय पर बैठकें होती हैं और संकट का अवसर आने पर इसकी तुरंत बैठक होती है। तो इस क्रम में इसकी कार्य प्रणाली में एक विशेषता है वीटो की व्यवस्था, निषेधाधिकार की व्यवस्था। जब भी कोई देश पर आक्रमण की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो, उसको रोकने के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक होगी, कार्यवाही करेगी। तो इसमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। लेकिन हम कार्य प्रणाली को 2 भागों में बांटते हैं, सामान्य महत्व के कार्य और विशेष महत्व के कार्य। सामान्य महत्व के कार्य सुरक्षा परिषद में सामान्य बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति के महत्वपूर्ण मामलों पर इसमें प्रत्येक स्थायी सदस्य की सहमति आवश्यक होगी। तो ये जो स्थायी सदस्य की सहमति आवश्यक है, इसको हम वीटो पावर कहते हैं। एक भी स्थायी सदस्य जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत, रूस और चीन सम्मिलित हैं, ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति का महत्वपूर्ण प्रसंग है, विषय है, उस पर प्रत्येक की सहमति आवश्यक है। अगर एक भी
सदस्य इसका विरोध करता है तो वो कार्य नहीं होगा। तो इस क्रम में लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अगर कोई बहिष्कार करता है तो उसे वीटो नहीं माना जाएगा। वीटो तभी माना जाएगा जब वो सदस्य देश स्थायी सदस्य देश उपस्थित होकर प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है। तो इस क्रम में ये कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन आपको इस वीटो की कार्य प्रणाली को भली भांति समझना है। एक तो भारत को वीटो पावर मिले, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी हम अलग कालांश में चर्चा करेंगे, लेकिन इस कालांश में हमारा विषय रहेगा कि वीटो पावर समानता के सिद्धांत के विपरीत है, लेकिन इसे क्यों रखा गया। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जा रही थी तो बहुत सारे सम्मेलन हुए। जो द्वितीय विश्व युद्ध का उत्तरार्ध काल था, जब मित्र राष्ट्र विजय की तरफ अग्रसर हुए, तो उन्होंने अनेक सम्मेलनों के माध्यम से इस पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठन और कार्य प्रणाली, तो ये सब विचार उनके मस्तिष्क में थे, लेकिन उनके सम्मुख प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की विफलता भी सामने थी। लीग ऑफ नेशन की विफलता का कारण था महाशक्तियां अलग होती गई और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध को सामने आया। तो अतः हम एक बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टिकोण से विचार करें कि विश्व शांति के लिए स्थापित संस्था विश्व शांति के लक्ष्य पर किस प्रकार कार्य करे, तो उसको वीटो एक अनिवार्यता मानी गई और बहुत सोच विचार कर इसे प्रस्तापित किया गया। यानी विश्व शांति के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी महाशक्ति की असहमति नहीं होगी, सबकी सहमति से कार्य किया जाए, ये वीटो का मूल भाव था, एक आदर्श उद्देश्य भी था। तो अतः और लीग ऑफ नेशन की विफलता का उदाहरण था, इस उद्देश्य से ये रखा गया। हम इसे लोकतांत्रिक दृष्टि से राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन मान सकते हैं, सामान्य समानता के सिद्धांत के विपरीत मान सकते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी अध्ययन है वो कहता है कि काल्पनिक विश्व शांति की कल्पना के बजाय महाशक्तियों के सहयोग से अधिकतम शांति स्थापना का प्रयास, यानी जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जो यथार्थ के धरातल पर महाशक्तियों के सहयोग से शांति स्थापना चाहते हैं, उस कार्य प्रणाली पर सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को आधारित किया गया है। तो वीटो की आलोचना होती है। कल पिछले कालांश में मैंने बताया कि कोरिया संकट में वीटो के कारण जो विफलता रही, उसके बाद शांति के लिए एकता प्रस्ताव की बात आई। तो इस प्रकार वीटो की आलोचनाएं हो सकती है, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व बना हुआ है। 70 वर्षों से अधिक इसकी उपस्थिति भी एक उपलब्धि है, उसमें वीटो का योगदान है। तो मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना और इसका कार्य प्रणाली में वीटो पर संक्षेप में चर्चा की। कल हम एक बार पुनः नई जो संयुक्त राष्ट्र संघ के
जो नई संरचना है वो व्यवस्था कैसी हो और उसमें क्या भारत को वीटो मिलनी चाहिए आदि प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।